तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखने जाए तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम इस बिजनेस को अच्छे से जानते हैं तो ये गिरावट हमारे लिए एक मौका है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में इस बिजनेस को एक बार पहले अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बजाज फाइनेंस इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब देखिए, आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो कि एनबीएफसी है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को क्या पता है कि एनबीएफसी कैसे बैंक से अलग हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें काम काज ही नहीं पता तो हम उस कंपनी में लंबे समय तक इन्वेस्टेड कैसे रह पाएंगे। तो देखिए, एनबीएफसीज एंड बैंक्स में सबसे मेजर डिफरेंस आ जाता है कि बैंक्स पे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, लेकिन वही एनबीएफसीज पे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इससे एक फायदा यहाँ पे ये मिलता है कि बाजार एनबीएफसीज को लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा रिस्क नहीं है कि कभी भी कोई ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए जिससे कि एनबीएफसीज का बिजनेस काफी तेजी से हैम्पर हो सकता है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से एनबीएफसीज में एक दिक्कत आ जाती है वो ये कि एनबीएफसीज करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि कासा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही बैंक्स में आप करेंट एंड सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखिए, इससे फायदा क्या होता है, इससे बैंक को कम ब्याज दर पे ज़्यादा पैसा मिल पाता है, लेकिन वही अगर एनबीएफसीज को पैसा चाहिए तो इनको ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा उठाना पड़ता है। इसीलिए जब आप एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनके एनपीएस काफ़ी जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एनपीएस ज़्यादा है तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव साइन हो जाता है। एंड बजाज फाइनेंस की खास बात यह है कि इस कंपनी के एनपीएस कई सारे बैंक से ही बेहतर है एंड एनबीएफसीज में कंपेयर करने आए तो सबसे अच्छे हैं, यानी कि यहाँ पे एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो हमने ये बेसिक डिफरेंस समझ लिया एनबीएफसीज एंड बैंक्स के बिजनेस में। अब जानना प्रयास करते हैं इस बिजनेस की स्ट्रेंथ्स। तो देखिए, इस कंपनी का पहला पॉजिटिव साइन ये हो जाता है कि ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड साथ ही साथ मार्केट शेयर के टर्म्स में। मतलब कि एनबीएफसीज में सबसे कम रिस्क की कंपनी कौन सी है, बजाज फाइनेंस, क्योंकि इस कंपनी के पास इस समय सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। अब सेकंड प्लस पॉइंट की अगर हम बात करने जाएं तो वो है इस कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए, ये कंपनी इतने साल से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन कभी भी आपने इस कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ फ्रॉड वर्ड की कोई न्यूज नहीं सुनी होगी। यानी कि इस कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन है एंड साथ ही साथ इस कंपनी का मैनेजमेंट एक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट काफी शानदार डिसीजन लेता है। जब 2007 के आसपास ये कंपनी केवल बजाज के ऑटो व्हीकल्स को फाइनेंस करती थी, तो वहां पे मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि इस बिजनेस में आगे जाके ग्रोथ मुश्किल है, तो इसीलिए कंपनी ने अपना रुख बदल के कंज्यूमर फाइनेंस के बिजनेस में आ गई। लेकिन अब कंपनी का मैनेजमेंट जान चुका है कि फिनटेक के बिजनेस में अगर कंपनी नहीं है तो आगे कंपनी का टिकना मुश्किल है, तो इसीलिए अब कंपनी फिनटेक के बिजनेस में आ गई है। यानी कि इस कंपनी का मैनेजमेंट एक इनोवेटिव मैनेजमेंट है, तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चल सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अगर बढ़िया है तो कंपनी को नीचे से भी कहीं ऊपर तक आसमान तक पहुंचा सकता है। वहीं अगर हम इस कंपनी का थर्ड प्लस पॉइंट की बात करने जाए तो ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। मतलब कि एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी आपको इस कंपनी में स्मॉल कैप जितनी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो 26 एंड 31% से जार की है। ये लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ में आ जाएगी। मतलब कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को हर 3 साल में ऑलमोस्ट 2x कर ले रही है, यानी कि वहाँ पैसा भी हर 3 साल में मरी से मरी हालत में भी 2x तो होना ही है। तो जब हमें इतनी शानदार लार्ज कैप कंपनी में इतने शानदार रिटर्न मिल सकते हैं तो हम क्यों स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएं। एंड देखिए, चौथा प्लस पॉइंट आ जाता है इस कंपनी की वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखने आएंगे तो वो इस समय 40 के आसपास है, जिससे आप बेहतर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी का पीजी रेशियो देखने आएंगे तो वो भी 1.32 टाइम्स का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को 1.32 टाइम्स ज्यादा पी में रखा है। अब देखिए, बहुत लोग का आर्गुमेंट हो सकता है कि ये पीजी रेशियो 1 के नीचे नहीं है ना, यानी कि अभी भी कंपनी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि लार्ज कैप कंपनीज को ग्रोथ के मापदंड पे वैल्यूएशन नहीं मिलती है, लार्ज कैप कंपनीज को कंसिस्टेंसी के मापदंड पे वैल्यूएशन मिलती है। इसलिए अगर आप टीसीएस एंड इन्फोसिस की पीजी रेशियो देखने आएंगे तो 3 से 4 के आसपास है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से तो आप कभी भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड अधिकतर लार्ज कैप कंपनीज का आपको पीजी रेशियो 2 के ऊपर ही ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। एंड इस कंपनी का पीजी रेशियो 1.32 टाइम्स का है, यानी कि इस समय ये स्टॉक काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एंड वहीं अगर आप इस कंपनी का 10 साल का मीडियन पी देखने आएंगे तो वो भी 48 के आसपास है, यानी कि 10 साल से ऑलमोस्ट इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिली है अभी भी ये कंपनी उस वैल्यूएशन से नीचे मिल रही है, यानी कि हर लिहाज में इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय काफी अच्छी लग रही है। अब देखिए, अगर किसी कंपनी में केवल पॉजिटिव साइन है, यानी कि वहां पे कोई घपला है, तो हर बिजनेस में कोई नेगेटिव साइन जरूर होता है। एंड इस कंपनी अगर हम नेगेटिव साइन की बात करें तो अभी बजाज फाइनेंस ने अपनी एफडी दरें बढ़ा दी हैं, 7.85% तक अपनी एफडी दरें ले आई हैं। मतलब कि जो लोग बजाज फाइनेंस में एफडी खोलेंगे उनको 7.85% तक के रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि पहले ऑलमोस्ट 7% के आसपास थे। यानी कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ गई, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हैम्पर होने वाले हैं। अब ये बाजार को पहले से ही पता है, इसीलिए बाजार इस कंपनी को इस समय थोड़ा नीचे गिरा रहा है, क्योंकि बाजार को पता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन गिर जाए, क्योंकि एफडी दरें कंपनी ने बढ़ा दी हैं। ये हो गया पहला नेगेटिव पॉइंट। लेकिन आपको समझना चाहिए कि बजाज फाइनेंस हमेशा अपनी एफडी दरें नहीं बढ़ाती रहेगी, यानी कि एक शॉर्ट टर्म का नेगेटिव पॉइंट है।
एंड इस नेगेटिव पॉइंट में भी एक और पॉजिटिव बात यह है कि अगर बजाज फाइनेंस एफडी दरें बढ़ाएगी तो बहुत से नए लोग बजाज फाइनेंस में अपना एफडी अकाउंट खुलाएंगे, जिससे कि बजाज फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होगा। तो ये तो गया फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। अब सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस बिजनेस में थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे कि बाजार को ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें सोचना चाहिए कि जो कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है, तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या उस कंपनी में एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं आएगी, उस कंपनी में भी एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखने जाए तो इस कंपनी में ज्यादा मेजर वीकनेसेस नहीं लग रही हैं, तो हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए अगर हमें इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ चुका है। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस सपोर्ट के आसपास हमें इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, इस स्टॉक में हर 500 रुपीज के गैप में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। जैसे 7000 के आसपास इस कंपनी का एक सपोर्ट था जब हमने इस कंपनी को लास्ट बार कवर किया था, एंड उसके बाद अभी स्टॉक उस लेवल से नीचे आ गया है। तो अब इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनने वाला है? तो अब इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट 6500 के आसपास बनने वाला है, जहाँ पे स्टॉक पहले भी कितनी बार रेजिस्टेंस ले चुका है। एंड जब कोई लेवल से रेजिस्टेंस लेता है कोई स्टॉक, तो वही लेवल सपोर्ट जोन बनता है। एंड यहाँ पे स्टॉक पहले भी 6500 से एक बार सपोर्ट ले चुका है। अगर हम यहाँ पे जूम करें तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 6500 से एक बार सपोर्ट ले चुका है। अब मान लीजिए बाई चांस 6500 का भी सपोर्ट टूट जाता है, तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट 6000 के आसपास आने वाला है, जहाँ पे स्टॉक कितनी बार सपोर्ट ले चुका है पहले भी। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हर 500 रुपीज के गैप में हम इस कंपनी में अपनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6500 के आसपास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दिए, फिर हमको वेट करना चाहिए जब भी स्टॉक 6000 के आसपास आए तो हम इस स्टॉक में अपनी एवरेजिंग और कर सकते हैं। वह देखिए, बहुत लोगों के पास केवल लिमिटेड कैपिटल होता है, मतलब कि वो इस कंपनी के एक स्टॉक से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते लेना। तो उनको क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए आपको इस कंपनी का एक स्टॉक लेना है, तो उससे आपको इस कंपनी की वैल्यूएशन देखनी है। एंड अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है, तो फिर आपको ढूंढना है नियर टर्म सपोर्ट जो कि 6500 के आसपास आ रहा है। तो आप 6500 के आसपास इस कंपनी का एक स्टॉक ले सकते हैं। फिर आपको इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस ट्रैक करना छोड़ देना है, क्योंकि देखिए अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रैक करेंगे तो हो सकता है स्टॉक नीचे गिरता जाए। तो जिन लोगों के पास फंड्स हैं वो लोग तो एवरेजिंग करेंगे, लेकिन आपके पास फंड नहीं है तो हो सकता है आप घबरा के स्टॉक बेच दें। एंड मान लीजिए कोई मेजर बैड न्यूज आ जाती है तो हम तो वहीं कवर करने के लिए। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 31 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी कोई छिड़कानी नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप पैसा के लिए अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक तो हम देख रहे हैं टॉप से ऑलमोस्ट 17% के आसपास का डिस्काउंट है, एंड साथ ही साथ इस समय वैल्यूएशन काफी अच्छी है। एंड एक और अच्छी बात है कि अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, तो हम चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले जरूर विचार कर सकते हैं। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें तो देखिए अभी ये स्टॉक अपनी चारों मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे काफी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। वहीं एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक तो हम देख रहे हैं अभी ये स्टॉक अपने 20 डे एंड 50 डे दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैंसी देखें तो देखिए अभी यहाँ पे एक फियर का माहौल है, एंड अगर हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है तो हमें फियर के माहौल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ग्रीड का माहौल में काफी अच्छा फायदा देता है। क्योंकि देखिए एक अच्छी कंपनी में फियर का माहौल ग्रीड के माहौल से हमेशा रखता है। देखिए यहाँ पे यूक्रेन वॉर के चलते कितना बड़ा फियर का माहौल आया, तो जिन लोग ने इस फियर के माहौल में इन्वेस्ट किया उसके बाद देखिए ग्रीड का माहौल काफी अच्छा फायदा दिया। एंड आप एक और बात देखिए कि ये फियर का माहौल पूरा ग्रीड के माहौल से ढक गया, तो आपको अच्छी कंपनी में फियर के माहौल में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। तो आप चाहें तो इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करने वाले विचार जरूर कर सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 8% के आसपास की भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम रिस्क लेके हमारा पैसा काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सिद्धांत साइनिंग ऑफ।